हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग। पास्ट एडजस्टमेंट पार्टनरशिप अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स जो कि अनरिकॉर्डेड रह जाती हैं उनको कैसे अकाउंट्स में एडजस्ट किया जाए, पार्टनरशिप अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाए, उसके बारे में हमें बताया गया है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे ताकि आपको वो बेसिक क्वेश्चन समझ आएँ और उन बेसिक क्वेश्चन की हेल्प से आप सभी क्वेश्चंस पास्ट एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग देखते हैं। इफ़ एनी ट्रांजैक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड देन दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज पास्ट ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड रह जाती है अकाउंटिंग के एंड में, तो उस ट्रांजैक्शन को हम पास्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस आर सेड टू बी पास्ट एडजस्टमेंट्स। अगर हम उनको रिकॉर्ड करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, तब हम उसको पास्ट एडजस्टमेंट्स कहते हैं। सो इसका मतलब पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या हैं? वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जो कि अनरिकॉर्डेड रह गई हैं, उसको हम पास्ट एडजस्टमेंट्स कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन हो सकती है या फिर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। इसका मतलब या तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, पूरा का पूरा अनरिकॉर्ड कर दिया, या फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, परसेंटेज कुछ और ले ली। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी या तो हम भूल सकते हैं, हम एंट्री ही ना रिकॉर्ड करें, या फिर हम उसको रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही सैलरी, बोनस, कमीशन, या तो उसकी ओमिशन होगी, हम रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे, या फिर हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एनी अदर एक्सपेंस, एक्सपेंस का भी सेम ही ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर और कोई भी एक्सपेंस आता है तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट, या तो हम ओमिट कर सकते हैं, हम भूल सकते हैं, या फिर हम रॉन्ग एंट्री पास आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओमिशन ऑफ एनी पेमेंट का एक फॉर्मेट। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में, कोई भी इंफॉर्मेशन में आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई पेमेंट नहीं की किसी पार्टनर को या फिर किसी भी आउटसाइडर को, मतलब किसी भी चीज़ की अगर पेमेंट नहीं की, आप भूल गए या फिर आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, तो उसके लिए ये फॉर्मेट है करेक्ट करने के लिए। कोई भी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री हो, आपको सिर्फ ये दो बातों का ध्यान रखना है और पूरे क्वेश्चन में आपको ये दोनों बातों को ही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नॉन पेमेंट। अगर हमने किसी भी चीज़ की पेमेंट नहीं की, उसके कारण जो हमारा प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में। ये हमारे पास पार्टनर है ए, बी और सी। अगर हमने किसी चीज़ की पेमेंट नहीं की तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कैसे हो सकता है? तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया और हमने 5,000 की पेमेंट करनी थी जो कि हमने नहीं की, अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे 5,000 की, तो इसका मतलब हमने पूरा का पूरा 10,000 जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका मतलब वो 10,000 हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि हमें 5,000 डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, क्योंकि 5,000 की हमने सैलरी पे करनी थी। ऐसे ही अगर हमने ज़्यादा पेमेंट कर दी, 5,000 की पेमेंट करनी थी सैलरी की, 6,000 की कर दी, तो हमने प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? 4,000 का। सो हमने 4,000 का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी रॉन्ग है। तो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि अगर हमारी पेमेंट करने में कोई भी मिस्टेक होती है तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे प्रॉफिट पर पड़ेगा। अगर हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था लेकिन नहीं किया, सो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया उतना हमने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 10,000 का प्रॉफिट हमें अर्न हुआ, हमने 2,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो हमने सारा का सारा 10,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि हमें 8,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था और 2,000 डिडक्ट करके पार्टनर्स को पे करना चाहिए था। तो इसका मतलब हमने 8,000 की पेमेंट तो करेक्ट कर दी, क्योंकि 8,000 ही बचता था, 8,000 ही
पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन हमने 2000 को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, क्योंकि वो 2000 जो है वो पार्टनर्स को एज अ प्रॉफिट नहीं देना था, वो उनको एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो इसका मतलब हम पूरी की पूरी 10,000 की करेक्ट करने की एंट्री पास आउट नहीं करेंगे, क्योंकि 10,000 में से 8,000 ऐसा है जो कि उनका प्रॉफिट का ही बनता था और हमने उसको प्रॉफिट में ही डिस्ट्रीब्यूट किया भी। लेकिन 2,000 ऐसा था जो कि उनका प्रॉफिट का नहीं बनता था, लेकिन हमने उनको प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो इसी बात का ध्यान रखना है कि कौन सी अमाउंट हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट की। पूरा का पूरा 10,000 नहीं हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया, 10,000 में से 8,000 हमने करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना था और उसी में हमने किया भी। लेकिन 2,000 ऐसा था जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर पे करना था, वो हमने पे नहीं किया, हमने उसको भी प्रॉफिट रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो सबसे पहले हमें रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नॉन पेमेंट करके अगर कोई हम पेमेंट नहीं करते तो उसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर्स में, हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें पता लगानी होती है स्टेटमेंट में से, वो है करेक्ट अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सी ऐसी अमाउंट जो हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो हम वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। 10,000 उसमें से 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था। सो इसका मतलब 2,000 अमाउंट है करेक्ट अमाउंट जो हमने की एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना था। सो हमें दो इन्फॉर्मेशंस पता लगानी होंगी, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने कर दी और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम करेंगे अपनी एंट्री को करेक्ट करने के लिए। सो इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इस पार्ट को, क्योंकि ये समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो नेक्स्ट जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं वो ईजिली आपको समझ आ जाएंगे। सो चलिए अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A, B, C and D are partners. Their capital accounts on 1st April 2012 were 3,000, 5,000, 8,000 and 10,000. After the accounts for the year ended 31st March 2013 have been prepared, it is discovered that interest at the rate 5% per annum as provided for in the partnership agreement has not been credited to the partner's capital account before distributing profits. Give the necessary journal entries. अब इसमें हमें कहा गया है कि 4 पार्टनर्स हैं A, B, C, D और चारों की हमें ओपनिंग कैपिटल दी गई है। आफ्टर द अकाउंट्स, जब अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए 31 मार्च 2013 तक के, तब हमें जाके पता चला कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि पार्टनर्स को 5% पर एनम के रेट के हिसाब से उनको उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब अकाउंट क्लोज हो चुका है उसके बाद हमें पता चला, इसका मतलब हमने प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 5% की अमाउंट क्रेडिट नहीं की। सो इसका मतलब हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे कि पार्टनर्स का कितना इंटरेस्ट बनता था, कितना उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं A, B, C और D। यहाँ पर हमारी आएगी रॉन्ग अमाउंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उसका बैलेंस होता है डेबिट। और यहाँ पर आएगी हमारी करेक्ट अमाउंट जिसका बैलेंस होगा क्रेडिट। तो सबसे पहले हम करेक्ट अमाउंट पता कर लेते हैं कि उनको कितना अमाउंट मिलना चाहिए था। सो 5% रेट के ऊपर A की हमारे पास थी 3,000, सो 3,000 के ऊपर 5%, फिर B की 5,000 के ऊपर 5%, C की 8,000 के ऊपर 5% और D की 10,000 के ऊपर 5% हम उनको इंटरेस्ट दे देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिगनिंग की कैपिटल के ऊपर मिलता है। अगर आपको बिगनिंग की कैपिटल दी गई है तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर बिगनिंग की दी गई है। लेकिन अगर आपको बिगनिंग की नहीं दी गई
क्लोजिंग की दी गई है कैपिटल, तो आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। और वो कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये हमने अपनी सेकंड वीडियो में देखा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको जाकर एक बार देख लीजिए कि अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो आप ओपनिंग तक कैसे पहुंचेंगे। तो हम इन सब के ऊपर 5% लगा देते हैं और अपनी अमाउंट लिख देते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आएगी 150, सेकंड हमारे पास आएगी 250, देन 400 और लास्ट में 500। तो इसका मतलब ए, बी, सी और डी को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था। ए को 150, बी को 250, सी को 400 और डी को 500। अब हमने उनको ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया, अब ये आपको पता लगाना है। जितना भी प्रॉफिट बिजनेस को अर्न हुआ वो सारा का सारा हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने सिर्फ ये अमाउंट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो कि हमारी है 1300। सो इसका मतलब 1300 जो कि हमें पार्टनर्स को एज अ इंटरेस्ट देना था, लेकिन हमने उनको इंटरेस्ट ना देने की बजाय ये 1300 एज अ प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी, 10,000 में से अगर 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो 8,000 का प्रॉफिट तो हमने करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन 2,000 का प्रॉफिट जो कि एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो हमने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही इधर भी सेम क्वेश्चन यही कह रहा है कि 1300 की जो अमाउंट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर देनी चाहिए थी पार्टनर्स को, वो हमने उनको प्रॉफिट के तौर पर दे दी, क्योंकि हमने प्रॉफिट में से 1300 माइनस ही नहीं किया। अगर टोटल प्रॉफिट में से 1300 माइनस नहीं किया तो सारा का सारा प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग। सो अब हम सारे के सारे प्रॉफिट की एंट्री पास आउट नहीं करेंगे, सिर्फ उतने पार्ट की एंट्री पास आउट करेंगे जो हमने रॉन्ग रिकॉर्ड की है। सो 1300 की हमने रॉन्ग रिकॉर्ड की। कैसे रॉन्ग रिकॉर्ड की? 1300 को हमने अपने 4 पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई, इसका मतलब हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की होगी। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 325 और लास्ट में भी 325। अब हम इनका डिफरेंस लिख लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 175, देन आएगा 75, 175। अब हमने ये कैलकुलेशंस कर ली, अब हमें जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। अब जर्नल एंट्री पास आउट करने का सिर्फ सिंपल सा मेथड है, आपको पता लगाना है कि पार्टनर ए की डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड 325 है, क्रेडिट साइड 150 है। सो डेबिट साइड बड़ी है, इसका मतलब हम ए के अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऐसे ही बी की भी डेबिट साइड बड़ी है, बी को भी हम डेबिट कर देंगे। सी की क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। डी की भी क्रेडिट साइड बड़ी है तो हम क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब हम एंट्री पास आउट करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका डेबिट साइड ज़्यादा शो हो रहा है। कितने से? 175 से। ऐसे ही बीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगी 75 और क्रेडिट करेंगे हम सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगी 75 और 175। सो ये हमारा दोनों साइड इक्वल होगी। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि सिंपल था। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। XYZ are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their fixed capitals were rupees 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. For the year 2010, interest on capital was credited to them at the rate 10% instead of 8%. अब इसमें हमें कहा गया कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट और लॉस 5:3:2 में शेयर करते हैं। उनकी फिक्स्ड कैपिटल जो है वो है 3, 2 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। 2010 में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया 10%,
इंस्टेड ऑफ 8%। इसका मतलब है कि उनको 10% इंटरेस्ट दे दिया गया उनकी कैपिटल के ऊपर, जबकि ओरिजिनली एग्रीमेंट में ये लिखा था कि उनको 8% दिया जाएगा। सो इसका मतलब हमने उनको रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो इसमें भी सेम वही फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसको हम डेबिट करेंगे। फिर हमें करेक्ट फाइंड आउट करनी है कि करेक्ट हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब हमें ये नहीं कहा गया कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कैपिटल के रिगार्डिंग तो हम उसको ओपनिंग मानेंगे। और हमें यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल कहा गया है, तो इसका मतलब हमें करंट अकाउंट में ही जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी पड़ेंगी। सो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख के ऊपर 10% हमने उनको दे दी, जो कि रॉन्ग दी थी। सो सबसे पहले रॉन्ग कैलकुलेट करनी है, तो हम 10% इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी 30,000, देन 20,000 और उसके बाद 10,000। अब हमें करेक्ट फाइंड आउट करनी है। करेक्ट 8% थी, हमें उनको 8% रेट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। सो इसके ऊपर हम 8% अप्लाई कर देते हैं। सो जो हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट की उसका टोटल हमारे पास आ रहा है 60,000, और जो हमें करेक्ट करनी चाहिए थी उसका प्रॉफिट आ रहा है हमें 48,000। सो हमने उनको 12,000 ज़्यादा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया। सो इसका मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, हम यहाँ पर प्रॉफिट मेंशन करते हैं और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं। हमें उनको देना था 48,000, लेकिन हमने उनको दे दिया 60,000। सो 12,000 हमने उनको ज़्यादा पे कर दिया। इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट हमें अर्न हुआ होगा उसमें से हमने 12,000 ज़्यादा माइनस कर दिया। अगर 12,000 ज़्यादा माइनस किया तो इसका मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला। सो क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला है, इसलिए ये जो 12,000 है वो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ प्रॉफिट। अब क्यों प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्योंकि हमें 48,000 पेमेंट करनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, लेकिन हमने 60,000 कर दी बाय मिस्टेक। सो हमने 12,000 से ज़्यादा पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट कम मिला है। अब क्योंकि प्रॉफिट कम मिला है इसलिए हम ये डिफरेंस को 12,000 के डिफरेंस को एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 5:3:2। सो अब हम इस 12,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ये उनका प्रॉफिट का पार्ट है, ये उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट नहीं है। हमने बाय मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पे कर दिया था, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए था। तो इसको भी हम करेक्ट करेंगे, और करेक्ट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। सो 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5, 3 और 2 में। सो फर्स्ट हमारे पास आएगा 6,000, नेक्स्ट आएगा 3,600 और 2,400। सो ये हमारा हो गया 12,000। अब इसमें भी हमें डिफरेंस लेना है और बैलेंस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हमारा 30,000 और 30,000 आ रहा है, तो इसमें क्रॉस कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आ रहा है हमारा 19,600 और यहाँ पर 20,000, तो इसका डिफरेंस आएगा 400, और हमारी डेबिट साइड जो है वो बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेबिट बैलेंस। ऐसे यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 10,400 और यहाँ पर 10,000, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारा बन जाएगा 400 और क्रेडिट साइड। अब आपको ये याद रखना है कि मैंने क्रेडिट और क्रेडिट को प्लस किया। क्रेडिट और क्रेडिट सेम होता है, इसलिए मैंने प्लस करके फिर डिफरेंस लिया। तो डेबिट और क्रेडिट हमारे पास दोनों एंट्रीज आ गई, तो इसका मतलब वाई का अकाउंट क्या होगा? डेबिट, और जेड का अकाउंट होगा क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री पास आउट हो गई। ऐसे ही आपसे ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर 8% और यहाँ पर 10%। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब XYZ अब हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की, उसका डेबिट बैलेंस, और जो करेक्ट करेंगे उसका क्रेडिट बैलेंस। सो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन चेंज हो चुकी है।
हमें 10% देना चाहिए था, लेकिन हमने बाय मिस्टेक 8% दे दिया। तो 8% दिया है, सबसे पहले हम 8% को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 8% हमारा आएगा 24,000, 16,000 और 8,000। सो ये हमारी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। हमें करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए थी 10% के अकॉर्डिंग। तो 10% के अकॉर्डिंग हमारा आएगा 30,000, 20,000 और 10,000। अब इसमें हमारा टोटल आ रहा है 48,000 और यहाँ पर हमारा आ रहा है 60,000। सो अब हमें अगेन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। डिफरेंस अगेन हमारा 12,000 आएगा, लेकिन अब ये 12,000 का जो ओपिनियन है एक तरह का वो चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट था, अब इस प्रॉफिट में से हमें पार्टनर्स को पे करना था 60,000, लेकिन हमने उनको पेमेंट की सिर्फ 48,000 की। इसका मतलब जो 12,000 है हम उनको पे करेंगे, लेकिन हमने उनको पे कर दिया है एज अ प्रॉफिट। एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट हमने अर्न किया उसमें से हमें पार्टनर्स को पे करना चाहिए था 60,000, लेकिन हमने उनको कितनी पेमेंट की, सिर्फ 48,000 की। बाकी जो 12,000 बच गया हमने उनको वो एज अ प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि वो हमें उनको एज अ प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए था। वो हमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। इसका मतलब हमने 12,000 की रॉन्ग एंट्री पास आउट कर दी। हमने क्या किया, हमने 12,000 को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये 12,000 उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट था, ना कि प्रॉफिट का। सो ये अब ऑपोजिट हो चुका है। अब हमें 12,000 को जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको डेबिट करना पड़ेगा। हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट को, तो उसको हम डेबिट करेंगे। सो 12,000 को हमने 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, जबकि हमें ये प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए था, हमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर देना चाहिए था। सो क्योंकि अब ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग की एंट्री को करेक्ट करने के लिए हम डेबिट करेंगे। सो 12,000 को हमने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसी रेशो में हम उसको डेबिट भी कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 6,000, 3,600, 2,400। सो इसका अगर डिफरेंस लेंगे, ये डेबिट साइड और ये डेबिट साइड 30,000 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। ये 16,000, ये 3,600, हमारे पास टोटल आएगा 19,600 और यहाँ पर क्रेडिट है 20,000। सो क्रेडिट साइड बड़ी है तो 400 का हम क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। ऐसे ही डेबिट साइड हमारे पास आएगा 10,400 और क्रेडिट है हमारे पास 10,000। सो डेबिट साइड बड़ी है तो हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे 400। अब यहाँ पर एंट्री भी अपोजिट हो गई। पहले हम y को डेबिट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम उसको क्रेडिट करेंगे। z को हम क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। सो आपको जो मर्जी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको सिर्फ ये 2-3 अमाउंट्स ही 2-3 फॉर्मेट्स में ही आंसर फाइंड आउट कर देना है। रॉन्ग अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की, करेक्ट अमाउंट क्या डिस्ट्रीब्यूट की, और उसके बाद आपको ऐसे एज्यूम करके या फॉर्मेट बनाकर आपको पता लगा लेना है कि 12,000 प्रॉफिट का पार्ट है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। अगर वो प्रॉफिट का पार्ट है और हमने उनको नहीं दिया, तो हम उसको करेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर वो 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट है और हमने उनको प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम उनसे प्रॉफिट वापस ले लेंगे, डेबिट कर देंगे। सो ये हमारे पास थी पेमेंट के लिए, अगर हमारी पेमेंट साइड रॉन्ग हो जाती है। ऐसी अगर इनकम साइड हमारी कुछ रॉन्ग हो जाए, तो उसको करेक्ट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मेट है। हम उस फॉर्मेट को देख लेते हैं। सो ये था हमारे पास फॉर्मेट फॉर पेमेंट। ऐसे ही हमारे पास अब फॉर्मेट है फॉर नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ एनी इनकम। अगर हम इनकम रिकॉर्ड नहीं करते या फिर हम रॉन्ग रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मेट है। सबसे पहले हमें रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो कर दी वो पता करनी है, और जो करेक्ट करनी चाहिए थी उनकी अमाउंट्स पता करनी है।
अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले हमारे पास जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसका बैलेंस हम डेबिट लेते थे। और डेबिट क्यों लेते थे? क्योंकि पेमेंट का बैलेंस डेबिट ही होता है और करेक्ट करने के लिए हम उसको क्रेडिट करते थे। लेकिन यहाँ पर जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की उसको हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे। क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। वैसे ही करेक्ट करने के लिए हम ऑपोजिट करेंगे, क्रेडिट करने की बजाय हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। सो सिर्फ डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है फॉर्मेट में। दो चीज़ें आपको पता करनी है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दी पार्टनर्स। डिफरेंस लेके डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंट्रीज पास आउट कर देनी है। तो इसके रिगार्डिंग भी हम एक सिंपल अपनी तरफ से क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब फर्म के लिए इनकम है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए पेमेंट होती है क्योंकि वो पेमेंट करनी पड़ती है फर्म को, पार्टनर्स को, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक फर्म के लिए इनकम है। तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ए पे करेगा 100, बी 200 और सी 300। अब टोटल इसका मतलब तीनों पार्टनर्स हमें 600 पे करेंगे एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने के बाद इसको प्रॉफिट में ऐड करके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स से चार्ज नहीं किया तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड उसको मेंशन नहीं किया होगा। मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब वो प्रॉफिट में ऐड नहीं हुआ। प्रॉफिट में ऐड नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना 600 ऐड किए हुए। इसका मतलब वो 600 जो कि पार्टनर्स को एज अ प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब ये 600 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 3:1 है। तो इसका मतलब अब ये 600 जो कि पार्टनर्स को नहीं मिला इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस रेशो में। तो हमारे पास आ जाएगा 300, 200 और 100। अब यहाँ पर जो रोंग लिखा हुआ है इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि रोंग वर्ड हम तब यूज़ करते अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रोंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन क्योंकि पार्टनर्स से चार्ज ही नहीं की गई और ना ही उनको इसका शेयर मिला है इसलिए हम यहाँ पर रोंग नहीं यूज़ करेंगे, इसको कैंसिल करके सिर्फ क्रेडिट रहने देंगे। सो इसमें भी हम अगेन अब डिफरेंस देख लेंगे। सो यहाँ पर हमारा आएगा 200 और क्रेडिट साइड, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 200 डेबिट साइड। तो इसका मतलब सी का अकाउंट होगा डेबिट 200 से और ए का अकाउंट होगा क्रेडिट 200 से। सो ये हमारी थी अगर इनकम के रिगार्डिंग हमारे से कोई गलती हुई है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। सो ये केस था ओमिशन का। अगर हम ओमिट कर देते हैं, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं किया अपने पार्टनर्स से, लेकिन अगर चार्ज करते हैं और कम ज़्यादा कर लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हम यही सेम ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे पास 2 एग्जांपल थी, जब हम ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं और जब हम कम इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। ऐसे ही इसमें भी आपसे एग्जांपल पूछी जा सकती है कि पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए था 8%, लेकिन हमने चार्ज कर दिया 10%। ज़्यादा चार्ज कर दिया तो उस केस में कैसे एडजस्टमेंट की जाएगी। और ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि हमने चार्ज करना था 10% और चार्ज कर लिया 8%, और अगर कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या की जाएगी। कोई भी ट्रीटमेंट करते वक्त आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या इसके इफ़ेक्ट होने से प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या वो प्रॉफिट का पार्ट है या किसी और चीज़ का पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस केस को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। ए ने ड्राइंग्स की 1000 की, बी ने की 2000 की और सी ने की हमारे पास 3000 की। तो इस केस को हम सॉल्व करते हैं ये एग्जांपल लेते हुए।
सबसे पहले हमारे पास जो रॉन्ग हमने की उसको क्रेडिट और जो करेक्ट की उसको डेबिट। सो 1000, 2000 और 3000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 8%, लेकिन हमने चार्ज कर दिया 10%। सो रॉन्ग चार्ज किया है तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 1000 के ऊपर 10%, 100, 200 और 300, ये हमारे पास आ जाएगा 600। ऐसे ही हमें 8% चार्ज करना चाहिए था इन सब के ऊपर, तो करेक्ट हमारे पास आ जाएगा 80, 160, 240, टोटल आ गया 480। अब हमें पार्टनर से 480 चार्ज करने थे, लेकिन हमने उनसे चार्ज कर लिए 600। मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 600 मेंशन कर दिया, जो कि 120 ज़्यादा है 480 से। इसका मतलब हमने पार्टनर्स को 120 का प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया। अब क्योंकि पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया 120 का, तो वो 120 का प्रॉफिट हमने रॉन्गली दिया है, तो उसको हम वापस मंगवाएंगे। सो प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। और अगर हमें प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज़ करना है तो हम डेबिट करेंगे। अब क्योंकि हमने पार्टनर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया है, इसलिए हम वो प्रॉफिट वापस मंगवा रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। सो डिक्रीज़ करने के लिए हम डेबिट करेंगे। सो 120 को हमने 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और 3, 2, 1 में ही हम उसको वापस मंगवा लेंगे अपने पार्टनर से। फर्स्ट हमारे पास आएगा 60, देन 40, देन 20। अब इसमें भी हम बैलेंस करेंगे, जिसकी जोन सी अमाउंट आएगी डेबिट क्रेडिट, उसके अकाउंट को हम डेबिट क्रेडिट करके अपनी जर्नल एंट्री पास आउट कर देंगे। सो आई होप अब आपको इनकम के रिगार्डिंग भी पता लग गया होगा कि अगर इनकम हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ओमिट कर देते हैं, तो कैसे आपके ट्रीटमेंट की जाएगी। और अगर हम रॉन्ग ट्रीटमेंट कर देते हैं, 8 की जगह 10% या 10% की जगह 8%, तो उसके लिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट की जाएगी। बस आपको ये याद रखना है कि 120 प्रॉफिट का पार्ट है या किस चीज़ का पार्ट है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इन सभी क्वेश्चन से थोड़ा टिपिकल और इम्पोर्टेंट है। X, Y and Z shares the profit of rupees 7,50,000 in the ratio of 2:1 without providing for interest on Y's loan of rupees 5 lakh. The deed is silent on the interest on loan and the profit sharing ratio. Give adjusting entries. So इसमें हमें कहा गया है कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं, उनको प्रॉफिट हुआ 7,50,000 का, जो कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2:1 रेशो में, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। लेकिन उन्होंने ये 7,50,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2:1 में, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन की जो अमाउंट पे करनी थी वाई को, वो पेमेंट नहीं की। वाई ने लोन दिया था फर्म को 5 लाख का, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना था फर्म ने, वो उसकी पेमेंट किए बिना ही पार्टनर्स ने ये 7,50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस रेशो में। और हमें कहा गया है कि एग्रीमेंट में, डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलना चाहिए इसके बारे में नहीं बताया गया, ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया गया। सो अगर एग्रीमेंट साइलेंट रहता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताता, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है पार्टनर्स को, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी होती है इक्वल। सो इस मिस्टेक को अब हम करेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की है, पेमेंट की, तो पेमेंट का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए रॉन्ग के साथ हम डेबिट लगाएंगे। 7,50,000 को हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो ये हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की है, इसलिए हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर लिख देंगे। एक्स को हमने पेमेंट कर दी 3 लाख की, वाई को भी 3 लाख की, और जेड को 1,50,000 की। सो ये हमारे पास आ गया 7,50,000। अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें पता लगेगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले 7,50,000 में से हमें 5 लाख के ऊपर 6% इंटरेस्ट रेट लगाकर जितनी अमाउंट आती है उसको डिडक्ट करना है। सो 7,50,000
में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट। सो 30,000 हमारी लोन की अमाउंट आएगी और बैलेंस हमारे पास बच जाएगा 7,20,000। इसका मतलब पार्टनर्स को 7,20,000 डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा 7,50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक तो उन्होंने ये मिस्टेक की। सेकंड मिस्टेक उन्होंने की कि 2-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जबकि साइलेंट है एग्रीमेंट तो इक्वली करना चाहिए था। सो करेक्ट करने के लिए अब हम 7,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। सो सभी पार्टनर्स को हम 2,40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो ये हो गया 7,20,000। अब बैलेंस जो 30,000 है वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि किसको मिलना था? वाई को। सो ये भी हम करेक्ट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस पार्टनर को? वाई को। सो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए था 30,000 का, नहीं दिया गया था, इसलिए उसकी अमाउंट हमने क्रेडिट कर दी। ऐसे ही अगर कोई और अमाउंट भी आती है कि वाई को सैलरी मिलनी चाहिए थी या एक्स को सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर करेक्ट मेंशन करेंगे, ब्रैकेट में क्रेडिट लिखेंगे और एक्स के लिए या जेड के लिए या वाई के लिए, जिसके लिए भी जो भी अमाउंट दी जाएगी सैलरी, कमीशन या बोनस के तौर पर, उसको हम मेंशन कर देंगे। इनको कुछ नहीं दिया जाएगा तो ब्लैंक। अब इसके लिए भी हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ रहा है 60,000 का और बैलेंस डेबिट होगा। ऐसे ही वाई के लिए हमारा डिफरेंस आ रहा है 30,000 का और बैलेंस डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है। लास्ट में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 90,000 और बैलेंस आएगा क्रेडिट। सो इसमें अब हम जर्नल एंट्री पास आउट कर देंगे। एक्स अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 60, 30 और 90,000 से। सो ये था हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग फुल फ्लैज एक टॉपिक। अब इसमें सिर्फ आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, डेबिट क्रेडिट याद रखना है और जर्नल एंट्रीज पास आउट कर देनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।